everyone and welcome to Mind Review. I am साक्षी कौशिक और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पेपर हम आज शुरू कर चुके हैं. फर्स्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव के बारे में बात की थी. एंड इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग ब्रॉनफेन ब्रेनर्स पर्सपेक्टिव. तो यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर जिन्होंने थ्योरी दी थी ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने बात की थी कि कैसे डेवलपमेंट होती है बच्चों में. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थ्योरिस्ट आल्सो जिन्होंने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं. बट इन दिस वीडियो वी विल जस्ट बी कवरिंग ब्रॉनफेन ब्रेनर्स कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट एंड ही एम्फसाइज्ड ऑन द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. तो जब हमने फर्स्ट वीडियो में या इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ा था कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो हमने काफी सारी कुछ चीजें पढ़ी थी ना कि जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, कैसा इन्वायरमेंट उसे मिल रहा है, वो इन्वायरमेंट उसके पेरेंट्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उस चाइल्ड का जीनोटाइप भी इन्फ्लुएंस करता है. सो यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर का ये कहना था कि भाई किस इन्वायरमेंट में एक इंडिविजुअल रहता है, उस इन्वायरमेंट का कैसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, वो सारी चीजें एक तरीके से एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं. And that is why if you would notice the name is contextual development. तो कैसा context है जिसमें वो रह रहे हैं, कैसा environment है. So now with the help of a diagram we will study कि क्या क्या different type of stages उन्होंने दे रखी हैं. So this is the diagram जिससे हम पढ़ने वाले हैं. तो हम छोटे सर्कल से जाते जाते आउटवर्ड्स बड़े सर्कल पे जाएंगे. So these are the various stages. ठीक है, माइक्रो सिस्टम हो सकता है आपके एनवायरमेंट में, मीजो सिस्टम हो सकता है, एक्सो सिस्टम हो सकता है एनवायरमेंट में, मैक्रो सिस्टम हो सकता है, और इस मैक्रो सिस्टम के बाहर भी एक सिस्टम होता है जो हम जिसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल सिस्टम. ठीक है, क्रोनो सिस्टम या क्रोनोलॉजिकल सिस्टम. सो दिस इज आउटसाइड द मैक्रो सिस्टम. CH के नाम से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे छोटे सर्कल में जैसा कि यहाँ पे चाइल्ड है, बट यू कैन ऑल्सो इमेजिन एनी इंडिविजुअल ओवर हियर. ठीक है, तो सबसे अंदर इस पूरे स्ट्रक्चर के होता है एक इंडिविजुअल, और इस इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है उसका एनवायरनमेंट जिसमें ये सारी जो है सिस्टम्स प्रेजेंट है, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो. ठीक है ना, व्हाट आर दीज सिस्टम्स? तो माइक्रो सिस्टम जो सबसे पहला और इंटरनल और सबसे क्लोज सिस्टम है एक बच्चे के, अगर आप देख सकते हो तो बच्चे के जस्ट बाद ही क्या है, या इंडिविजुअल के जस्ट बाद क्या, माइक्रो सिस्टम. सो इट इज द क्लोजेस्ट सिस्टम, नंबर 1. नंबर 2, माइक्रो सिस्टम वो इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो बच्चा या वो इंडिविजुअल रह रहा है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो फैमिली है जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, एंड प्रोबेबली इफ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली तो हो सकता है आपके और भी एक्सटेंडेड रिलेटिव्स में भी उसमें आ जाए. ठीक है, फिर जिस स्कूल में आप जा रहे हो उस स्कूल में आपके कौन दोस्त हैं, इमीडिएट जो नेबरहुड एरिया है. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आपके जो पड़ोसी हैं इमीडिएटली जो आपके घर के नेक्स्ट में रहते हैं या ऊपर नीचे अगर रहते हैं तो, या जो आपके घर के सामने पार्क है अगर उसमें आप खेलने जाते हो तो, if you are going to any religious place, if you are in any daycare center. तो ये क्या चीजें हैं, ये कुछ चीजें हैं जो आपके माइक्रो सिस्टम का पार्ट है. और माइक्रो सिस्टम क्या है, वो इमीडिएट इन्वायरमेंट, वो इमीडिएट सेटिंग जिसमें एक इंडिविजुअल रहता है. एंड बिकॉज दिस इज द इमीडिएट इन्वायरमेंट इन विच द इंडिविजुअल इज लिविंग, तो जो इंडिविजुअल है या जो चाइल्ड है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है इन सोशल एजेंट्स के साथ. ठीक है, कोई थर्ड पर्सन नहीं होता इस इंटरैक्शन में, वो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स से, गार्जियन से, दोस्तों से, ठीक है, टीचर से, नेबर में जो अंकल आंटी हैं उनसे. सो डायरेक्ट इंटरैक्शन है माइक्रो सिस्टम. माइक्रो सिस्टम के बाद आपका आता है मीजो सिस्टम जिस पे हम थोड़ी देर में आएंगे. उससे पहले हम पढ़ेंगे एक्सो सिस्टम जो कि थर्ड नंबर पे है. एक्सो सिस्टम में क्या चीजें आती है, अब जो एक्सो सिस्टम है उसमें चीजें आ जाएंगी जैसे कि जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, होती है ना कुछ फैमिली मेंबर्स जिनमें हम सिर्फ, जिनसे हम जो है शादियों में या किसी कोई भी जो फंक्शन हो रहा है फैमिली फंक्शन, सिर्फ उसमें हम उन रिलेटिव्स से मिलते हैं. तो जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं या जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, सपोज आपके पेरेंट्स के जो दोस्त हैं, या जो मास मीडिया है, ठीक है, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, जिस जगह पे आपके पेरेंट्स काम करते हैं, पेरेंट्स का जो ऑफिस है, कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स अगर हैं, और जो बहुत दूर के नेबर्स हैं, सपोज आप लोकेलिटी ए में रहते हो तो उस लोकेलिटी में जो बहुत ही दूर आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं. सो ये जो सारे लोग हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो आपके एक्सो सिस्टम में आ जाएंगे. एक्सो सिस्टम एक ऐसी सोशल सेटिंग है जिसमें एक इंडिविजुअल या एक चाइल्ड जो है
वो डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जैसे माइक्रो सिस्टम में कर रहा था वैसे डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता एक्सो सिस्टम में, लेकिन एक्सो सिस्टम की चीजें फिर भी चाइल्ड के एक्सपीरियंसेस को, चाइल्ड के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब आप पूछोगे कि भाई ये चीजें कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं पेरेंट के वर्क प्लेस का। ठीक है, अब पेरेंट का वर्क प्लेस अभी तो उनके घर के पास ही था, ठीक है, और पेरेंट के वर्क प्लेस से एक बच्चे को क्या लेना देना, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि पेरेंट का जो है वो ट्रांसफर हो गया, पेरेंट की पोस्टिंग हो गई किसी और स्टेट में, और अब बच्चे को भी उस स्टेट में जाना ही पड़ेगा। सो बच्चे की कैसी इंटरेक्शन थी अपने स्कूल वाले लोगों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने उस लोकेलिटी के पियर्स और नेबरहुड एरियाज के साथ, वो सारी चीजें भी तो इम्पैक्ट होंगी ना उस ट्रांसफर की वजह से। नाउ द चाइल्ड हैज टू गो एंड लिव इन टू अ डिफरेंट स्टेट, अलग स्कूल होगा, अलग पियर्स होंगे, अलग नेबरहुड में भी अलग डे केयर सेंटर होगा, सब कुछ विल बी वेरी डिफरेंट फॉर द चाइल्ड ऑल्सो। तो यहाँ पे एक्सो सिस्टम का जो पार्ट था पेरेंट का वर्क प्लेस, इट वॉज नॉट मतलब बच्चे से रिलेटेड नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली उसने जो है माइक्रो सिस्टम पे इम्पैक्ट कर ही दिया, एक बच्चे के एक्सपीरियंसेस पे इम्पैक्ट कर ही दिया। सो दैट इज हाउ योर एक्सो सिस्टम इज, कि वो एक ऐसी सोशल सेटिंग है जिसमें चाइल्ड इज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद इट, बट इट डज हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड्स एक्सपीरियंसेस। और अब हम वापस आ जाते हैं सेकंड नंबर पे, जो मैंने कहा था थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, विच इज मीजो सिस्टम। अब मीजो सिस्टम क्या है? मीजो सिस्टम इज द रिलेशंस बिटवीन माइक्रो सिस्टम एंड एक्सो सिस्टम। तो आपके चाइल्ड का मतलब बेसिक नॉट आपके चाइल्ड का बट चाइल्ड का जो अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट की सेटिंग है जो कि माइक्रो सिस्टम, और जो उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिससे वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा एक्सो सिस्टम, उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है वो डिटरमिन करता है मीजो सिस्टम। ठीक है, सॉर्ट ऑफ मीजो सिस्टम यही रिलेशंस कंसिस्ट करते हैं कि मैक्रो और एक्सो सिस्टम में कैसे रिलेशन है। तो फॉर एग्जांपल कि चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं वो उसके दोस्तों के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर उनके कैसे रिलेशन है, या फिर चाइल्ड के कैसे रिलेशन है अपने पेरेंट्स के फ्रेंड्स के साथ, जिन्हें हम फैमिली फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं। सो हाउ इज द चाइल्ड, जो कि माइक्रो सिस्टम का आपका एक सॉर्ट ऑफ पार्ट ही हो गया, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है एक्सो सिस्टम वाले फैमिली फ्रेंड से, जो उसके पेरेंट्स के फ्रेंड है, जिनके साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट समटाइम्स व्हेन दे कम ओवर टू देयर प्लेस तो वो कनेक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, या फिर मास मीडिया, सोशल मीडिया हो गया, या फिर एक बच्चे के पेरेंट्स उस बच्चे के टीचर्स के साथ कैसे रिलेशन रख रहे हैं जब पीटीएम में मिलने जा रहे हैं, या उस बच्चे के जो दोस्त होंगे, एडोलेसेंट फ्रेंड्स होंगे, उनके टूवर्ड्स उसके पेरेंट के कैसे व्यू हैं। ये कुछ चीजें आपके मीजो सिस्टम में आ जाएगी, जो इंटरैक्शंस देखती है एक्सो और माइक्रो सिस्टम के बीच में। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड 3 सिस्टम्स, आपका माइक्रो सिस्टम है, मीजो सिस्टम है, एक्सो सिस्टम है। देन इज योर फोर्थ सिस्टम जो कि मैक्रो सिस्टम है। अब मैक्रो सिस्टम में बेसिकली आता है कल्चर, कि जिस कल्चर के आप पार्ट हो उस कल्चर के भी तो कुछ इन्फ्लुएंसेस होंगे ना उस चाइल्ड की डेवलपमेंट के ऊपर। देखो, हर एक कल्चर में अपने खुद के कुछ नॉर्म्स और रिचुअल्स होते हैं कि भाई ऐसे बिहेव करना चाहिए, इस टाइप का खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं वो भी होता है कि हैंड से खा रहे हैं, स्पून से खा रहे हैं, फोक से खा रहे हैं, हाउ आर वी ईटिंग दैट, हाउ आर वी ड्रेसिंग अप, हाउ आर वी इंटरेक्टिंग। और अगर कोई एल्डरली मिलते हैं, सो आर वी टचिंग देयर फीट, आर वी हगिंग देम, आर वी डूइंग अ नमस्ते टू देम। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय आवर कल्चर। हमारी कल्चर बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है हमारे कैसे एटीट्यूड्स हैं किसी चीज के टुवर्ड, क्या बिलीव हम रखते हैं, ठीक है, कैसा बिहेव करते हैं हम। सो मैक्रो सिस्टम इज बेसिकली कि कैसे एक कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है एक चाइल्ड को और उसकी डेवलपमेंट को। ठीक है, तो माइक्रो सिस्टम था कि जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है एक चाइल्ड का। ठीक है, मीजो सिस्टम है कि माइक्रो और एक्सो सिस्टम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। एक्सो सिस्टम था कि वो एक ऐसा सोशल सेटिंग जहाँ पे चाइल्ड डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन्फ्लुएंस कर रहा है चाइल्ड को। तो फॉर एग्जाम्पल पेरेंट का जो वर्क प्लेस है वो चीज हो गई। मैक्रो सिस्टम है कि चाइल्ड किस कल्चर का पार्ट है, वो चीज भी इन्फ्लुएंस करेगी उसके डेवलपमेंट को। एंड फाइनली एक आता है आपका क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में बेसिकली एक इंडिविजुअल के लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, या फिर कैसे उसके सोशियोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस रहे हैं, कैसे उसके हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, पास्ट लाइफ उसकी कैसी रही है, इन सारी चीजों का। पास्ट लाइफ का मतलब ये नहीं है कि पुराना जन्म, ठीक है, पास्ट लाइफ मतलब उसी एक लाइफ में जो पहले की लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं। ठीक है,
पहले के एज में जो इवेंट्स हुए हैं, सपोज 8-9 ईयर्स पहले जो इवेंट्स हुए उनकी लाइफ में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई चाइल्ड ऐसा है जिसके पेरेंट्स को इकोनॉमिक सेटबैक सफर करना पड़ा, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ हिस्टोरिकल और सोशोलॉजिकल सर्कमस्टांस इन देयर लाइफ, और ऐसे सर्कमस्टांस का भी उनकी डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। या इफ समबडीज पेरेंट्स हैव बीन सेपरेटेड, तो उस चीज़ का भी इन्फ्लुएंस एक चाइल्ड के डेवलपमेंट पे पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्रोनो सिस्टम में आ जाती हैं, जो इन्वॉल्व करती हैं कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं वो भी उस इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। या तो डायरेक्टली उस इंडिविजुअल की लाइफ में क्या इवेंट हुए हैं, या वो इंडिविजुअल जिन लोगों से कनेक्टेड है उनकी लाइफ में क्या इवेंट हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपकी क्रोनो सिस्टम का पार्ट है। सो वील क्विकली डू अ रिकैप, ठीक है। आई नो थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है ब्रॉनफेन-ब्रेनर की ये जो पूरी सर्क्यूलर सी थ्योरी है, कई बारी हम अड़बड़ गड़बड़ कर देते हैं कि किधर माइक्रो था किधर मीजो था। तो तुरंत सम अप करते हैं। तो इंडिविजुअल के जस्ट बाद में है आपका माइक्रो सिस्टम, एकदम पास में होता है ना। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा सा। तो हमारा इमीडिएट सर्कल स्मॉल सर्कल ही होता है, कुछ क्लोज नेट लोग कम ही होते हैं हमारे लाइफ में। सो माइक्रो सिस्टम आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है जिसमें इंडिविजुअल रह रहा है, और उसमें जो लोग हैं जैसे पेरेंट्स हैं, दोस्त यार हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है। फिर आपका आता है मीजो सिस्टम, और मीजो के बाद आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या है, इंडिविजुअल डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट करे, डायरेक्टली नहीं वो अपने पेरेंट्स के ऑफिस में जाके बैठता है, लेकिन फिर भी उसके जो पेरेंट्स के ऑफिस के एक्सपीरियंसेस हैं वो कहीं ना कहीं उसके एक्सपीरियंसेस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। हो सकता है किसी दिन जो है पेरेंट्स का ऑफिस में दिन अच्छा ना गया हो, आके फिर होता है ना कि घर का भी माहौल अच्छा नहीं है। सो समहाउ दैट इज हाउ एक्सो सिस्टम इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द एक्सपीरियंसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट चाइल्ड, जो कि उसका पार्ट भी नहीं है डायरेक्टली। और माइक्रो और एक्सो सिस्टम के बीच में है मीजो सिस्टम, जो कि रिलेशंस देखता है कि माइक्रो सिस्टम एक्सो सिस्टम से कैसे रिलेटेड है। फिर आपका मैक्रो सिस्टम है, जो कि जिस कल्चर में आप रह रहे हो, जिस कल्चर के आप पार्ट हो, वो कैसे इन्फ्लुएंस करे आपकी डेवलपमेंट को। एंड फाइनली यू हैव योर क्रोनो सिस्टम, कि आपके लाइफ में क्या इवेंट्स हुए हैं, वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी। सो दैट इज इट, वो है ये पूरी की पूरी थ्योरी है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गई है। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट किसी भी स्टेज से रिलेटेड, प्लीज कमेंट करके पूछिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, इस पे काफी एमसीक्यूज आ जाते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोग डेली अपना टाइम निकाल के 2 बजे 6 बजे इस सीरीज की वीडियोस देखते हैं, जम के पढ़ाई करते हैं। आई डू होप कि योर एग्जाम्स गो रियली वेल, एंड लेट्स क्रैक दीज एग्जाम्स टुगेदर and study well. Till then, have a very good day. Take care. Bye bye.